ओम शांति। आज 9 अगस्त 2024। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि मैं जब इस सृष्टि में जो है सतयुग आदि और कलयुग अंत के संगम पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर जब मैं आता हूँ तो मैं तो विचित्र हूँ, मेरी कोई देह नहीं है। तो मैं जो है मुझे जो है परकाया प्रविष्टता लेनी पड़ती है और मैं जो है जिस आत्मा में जिस शरीर में मैं जो है शरीर का लोन लेता हूँ वो जो है उनकी प्रकृति ही जो है जैसे जो है शिव परमात्मा शिव जो है ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश करते हैं तो ब्रह्मा की जो प्रकृति है वो जो है सतगुरु का दरबार भी है, क्योंकि ब्रह्मा की प्रकृति जो है वो शिव बाबा की भी प्रकृति हो गई और ब्रह्मा की भी दरबार हो गई और शिव बाबा की भी दरबार। तो जो है ब्रह्मा की जो है ये ब्रह्मा बाबा की जो प्रकृति है तख्त जो है वो सतगुरु का दरबार कहा जाएगा। फिर बाबा कहते हैं कि जो है इस टाइम जो है माया की सब जगह जो है माया का राज है। तो मैं जो है आकर जो है तुम्हें जो है माया के राज्य से और माया से और जो है जो प्रकृति तुम्हारी जो है प्रकृति के तुम दासी बने हुए हो और माया के दास हो, प्रकृति के दास हो। तो जब जो है मैं तुमको जो है इन दोनों के दासी बने से छुड़ाता हूँ। इस तरह क्योंकि बाबा जो है हमें पवित्र बनाते हैं, तो पवित्र बनाकर जो है संगम सतयुग में हम जब सतो प्रधान बन जाते हैं, सतो हमारा शरीर भी सतो प्रधान होता है, तो पूरी प्रकृति ही सतो प्रधान होती है। तो उस टाइम जो है हम जो है प्रकृति और माया दोनों, जो माया तो वहाँ होती नहीं, रावण तो वहाँ है ही नहीं, विकार तो वहाँ है ही नहीं। तो पूरा प्रकृति एक तरह से पूरा प्रकृति और माया के हम जो है क्या होते हैं वो हमारे अधीन होती है। तो इस तरह जो है हम दोनों पर राज करते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि जो है इस टाइम जो है तुम जो है उस पर जो है तुम्हें जो है जो बाप सुनाते हैं, जो भगवान जो तुम्हें सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और इस तरह जो है केवल राइटियस बात ही सुननी है और अनराइटियस बात जो है नहीं सुननी है। फिर बाबा कहते हैं कि जो है जब जो है इस पुराने शरीर को, पुरानी दुनिया को तुम्हें मेहमान समझना है कि जो है तुम्हारी आत्मा जो है जब इस शरीर में प्रवेश करती है तो आत्मा को जो है मेहमान समझोगे तो फिर जो है तुम्हारा किसी भी चीज़ से ममत्व नहीं रहेगा, शरीर से ममत्व नहीं होगा। तो जो है क्योंकि मेहमानों का किसी से ममत्व नहीं होता, क्योंकि वो तो मेहमान होते हैं। तो इसलिए जो है इस शरीर को जो है और इसको जो है दुनिया को मेहमान समझ कर यहाँ रहोगे तो किसी भी चीज़ से तुम्हारा जो है लगाव झुकाव नहीं होगा और तुम जो है इस जो है पुरानी दुनिया से जीते जी मरने में तुम्हारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। फिर आगे बाबा ने कहा कि एकाग्रता की शक्ति से जो है किसी भी जो परवश स्थिति का परिवर्तन हम अभी जो है हम माया के वश है, जो हमारे मूल संस्कार है वो अनादि और आदि है, लेकिन जो द्वापर से जो हमारे मध्य के संस्कार है वो जो है हमारे संस्कार
नहीं है, जो है आसुरी संस्कार है वो। तो बाबा कहते हैं इन संस्कारों को जो है एकाग्रता की शक्ति से परिवर्तन करके जो है तुम्हें जो है परिवर्तन करना है। और इस तरह जो है, क्योंकि जो है आत्मा जो है क्या है, वो अधिकारी है। आत्मा जो है उसको जो है किसी भी चीज़ को जो है वो जो है राजा है। तो जो है हमें जो है इस जो मध्य के संस्कार है उनको जो है एकाग्रता की शक्ति से जो है परिवर्तन करके जो है हमें अधिकारी अपना मालिक बना का, जो आत्मा मालिक है जो है, तो मालिक बने की स्थिति पर अपने को सेट करना है। फिर बाबा कहते हैं अंत में कहा है कि जो है क्रोध जो है जानी तू आत्मा की निशानी नहीं है। क्रोध जो है जानी तू आत्मा का सबसे महान शत्रु है, महाशत्रु है। क्योंकि क्रोध जो है वो ऐसा चीज़ है जिससे कि जो है कहा जाता है कि जिस घर में क्रोध किया जाता है उस घर में जो है पानी से भरे हुए मटके भी सूख जाते हैं। तो इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि क्रोध जो है कितनी जो है खराब चीज़ है। जो है क्रोध जो है कभी भी, स्पेशली जो है बाबा के बच्चों को तो क्रोध करने का कोई जो है अधिकार ही नहीं है। तो इन सब बातों को सुनने के लिए सुनते हैं आज की ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार, ये ब्रह्मा है सतगुरु की दरबार, इस ब्रिकेटी में सतगुरु विराजमान है, वही तुम बच्चों की सदगति करते हैं। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को किस गुलामी से छुड़ाने आए हैं? उत्तर है, इस समय सभी बच्चे प्रकृति और माया के गुलाम बन गए हैं। बाप अभी इस गुलामी से छुड़ाते हैं। अभी माया और प्रकृति दोनों ही तंग करते हैं। कभी तूफान तो कभी फैमन है। फिर तुम ऐसे मालिक बन जाते हो जो सारी प्रकृति तुम्हारी गुलाम रहती है। माया का वार भी नहीं होता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं कि सुप्रीम बाप भी है तो सुप्रीम शिक्षक भी है। वह विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। फिर सुप्रीम गुरु भी है जो ये हो गई सतगुरु की दरबार। दरबार होती है ना गुरु की दरबार, वह सिर्फ गुरु की, सतगुरु है नहीं। श्री श्री 108 कहलाएंगे, सतगुरु लिखा हुआ नहीं होगा। वो लोग सिर्फ गुरु ही कहते हैं। ये है सतगुरु, पहले बाप फिर टीचर फिर सतगुरु। सतगुरु ही सदगति देते हैं। सतयुग त्रेता में तो फिर गुरु होते नहीं, क्योंकि सब सदगति में हैं। एक सतगुरु मिलता है तो बाकी सब गुरुओं का नाम खलास हो जाता है। सुप्रीम हुआ सब गुरुओं का गुरु। जैसे पतितों का पति कहते हैं, सबसे ऊंच होने के कारण ऐसे कहते हैं। तुम सुप्रीम बाप के पास बैठे हो, किस लिए? बेहद का वर्षा लेने के लिए। ये है बेहद का वर्षा। बाप भी है तो शिक्षक भी है, और ये वर्षा है नई दुनिया अमरलोक के लिए, वाइसलेस वर्ल्ड के लिए। वाइसलेस वर्ल्ड नई दुनिया को, विशेष वर्ल्ड पुरानी दुनिया को कहा जाता है। सतयुग को शिवालय कहा जाता है क्योंकि शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है। विशेष वर्ल्ड रावण की स्थापना है। अभी तुम बैठे हो सतगुरु की दरबार में, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। बाप ही शांति का सागर है। वह बाप जब आए तब तो शांति का वर्षा दे, रास्ता बताए। बाकी जंगल में शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए हार का मिसाल देते हैं। शांति तो आत्मा के गले का हार है। फिर जब रावण राज्य होता है तब अशांति होती है। उनको तो कहा जाता है सुख धाम शांति धाम। वहाँ दुख की कोई बात नहीं। महिमा भी सदैव सतगुरु की करते हैं। गुरु की महिमा कभी सुनी नहीं होगी। ज्ञान का सागर वह एक ही बाप है। ऐसे कभी गुरु की महिमा सुनी है? नहीं। वह गुरु लोग जगत के पतित पावन हो नहीं सकते। वह तो एक ही निराकार बेहद के बड़े बाबा को कहा जाता है। तुम अभी संगम युग पर खड़े हो। एक तरफ है पतित दुनिया, दूसरी तरफ है पावन नई दुनिया। पतित दुनिया में गुरु तो ढेर हैं। आगे तुमको इस संगम युग का पता नहीं था, अब बाप ने समझाया है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इसके बाद फिर सतयुग आना है। चक्र फिरता रहता है, ये बुद्धि में याद रहना चाहिए। हम सब भाई भाई हैं, तो बेहद के बाप से वर्षा जरूर मिलता है। ये कोई को पता नहीं कितने बड़े बड़े पोजीशन वाले मनुष्य हैं,
परंतु जानते कुछ नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम सबकी सदगति करता हूँ। अभी तुम सेंसिबल बने हो, पहले तो कुछ भी पता नहीं था। इन देवताओं के आगे जाकर तुम कहते थे हम सेंसलेस हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है, आप तरस करो। अब ये देवताओं के चित्र तरस करेंगे क्या? ये जानते ही नहीं रहम दिल कौन है। कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। कोई भी दुख की बात आती है तो बाप को जरूर याद करते हैं। अभी तुम ऐसे नहीं कहेंगे, बाप तो विचित्र है, वह सामने बैठे हैं तब तो नमस्ते करते हैं। तुम सब हो चित्रधारी, मैं हूँ विचित्र, मैं कभी चित्र धारण नहीं करता। मेरे चित्र का कोई नाम बताओ। बस शिव बाबा ही कहेंगे मैंने ये लोन लिया है, सो भी पुराने ते पुरानी जूती, उसमें ही मैं आकर प्रवेश करता हूँ। इस शरीर की महिमा कहाँ करते हैं? ये तो पुराना शरीर है, अडॉप्ट किया है तो महिमा करते हैं क्या? नहीं, ये तो समझाते हैं ऐसे था, अब फिर मेरे द्वारा गोरा बन जाएगा। अब बाप कहते हैं मैं जो सुनाता हूँ अब उस पर जज करो। अगर मैं राइट हूँ तो राइट को याद करो, उनको ही सुनो, अनराइटेस सुनो ही नहीं। उसको इविल कहा जाता है। टॉक नो इविल, सी नो इविल। इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसको भूल जाओ। अभी तो जाना है अपने घर, फिर वापस अपने सुखधाम में आएंगे। बाकी तो ये सब जैसे कि मरे पड़े हैं, टेम्परेरी हैं। ना ये पुराने शरीर होंगे ना ये दुनिया होगी। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नई दुनिया के लिए। फीडवर्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होती है। तुम अपना राज्य भाग्य ले रहे हो। जानते हो कल्प कल्प बाद बाबा आए हैं राज्य भाग देने। तुम भी कहते हो बाबा कल पहले भी मिले थे, वर्षा लिया था, नर से नारायण बने थे। बाकी सब एक जैसा मर्तबा तो पा नहीं सकते, नंबरवार तो होते हैं। ये है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, स्पिरिचुअल फादर पढ़ाने वाला है, बच्चे भी पढ़ाते हैं। कोई प्रिंसिपल का बच्चा होता है तो वो भी सर्विस में लग जाता है, स्त्री भी पढ़ाने लग जाती है। बच्ची भी अच्छी रीति पढ़े तो पढ़ा सकती है, परंतु वह दूसरे घर में चली जाती है। यहाँ तो कायदा नहीं है बच्चियों को नौकरी करने का। नई दुनिया में पद पाने का सारा मदार है इस पढ़ाई पर। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। लिखा हुआ है भगवान वाच, हे बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, कोई मॉडल थोड़े ही बनाता हूँ। जैसे देवियों के चित्र बनाते हैं, तुम तो पढ़कर वह पद पाते हो, वह तो मिट्टी के चित्र बनाते हैं पूजा के लिए। यहाँ तो आत्मा पड़ती है, फिर तुम संस्कार ले जाएंगे, जाकर नई दुनिया में शरीर लेंगे। दुनिया खत्म नहीं होती, सिर्फ एज बदलती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज, 16 कला से 14 कला। दुनिया तो वही चलती रहती है, नई से पुरानी होती है। बाप तुमको राजाओं का राजा बनाते हैं इस पढ़ाई से, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसा पढ़ा सके। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते माया अपना बना लेती है। फिर भी जितना जितना जो पढ़ा है उस अनुसार वे स्वर्ग में जरूर जाएंगे। कमाई जाएगी, कमाई जाएगी नहीं। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। आगे चलाएंगे, जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है ना, आते रहेंगे। शमशान में जब मनुष्य जाते हैं तो फिर बड़ा वैराग्य आता है, बस ये शरीर ऐसे छोड़ने का है, फिर हम पाप क्यों करें? पाप करते करते हम ऐसे मर जाएंगे, ऐसे ख्यालात आते हैं। उसको कहा जाता है शमशानी वैराग्य। समझते भी हैं जाकर दूसरा शरीर लेंगे, परंतु ज्ञान तो नहीं है ना। यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है। इस समय तुम खास मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ तो तुम टेम्परेरी हो, पुराना शरीर छोड़ फिर नई दुनिया में जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप करते जाएंगे। सहज से सहज भी है तो डिफ़िकल्ट भी है। बच्चे जब पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं तब समझते हैं माया की बड़ी युद्ध है। बाप कहते हैं सहज है, परंतु माया दिया ही बुझा देती है। गुल गुल काबुली की कहानी भी है ना, माया बिल्ली दीवा बुझा देती है। यहाँ सब माया के गुलाम है, फिर तुम माया को गुलाम बनाते हो। सारी प्रकृति तुम्हारी अदब में रहती है, कोई तूफान नहीं, फैमन नहीं। प्रकृति को गुलाम बनाना है, वहाँ कभी भी माया का वार नहीं होगा। अभी तो कितना तंग करती है। गायन है ना मैं गुलाम तेरा, वह फिर कहते तू गुलाम मेरा। बाप कहते हैं अब मैं तुमको गुलाम पने से छुड़ाने आया हूँ। तुम मालिक बन जाएंगे, वह गुलाम बन जाएंगे। जरा भी चूचान होगी नहीं। यह भी ड्रामा में नूंद है।
तुम कहते हो बाबा माया बड़ा तंग करती है, सो क्यों नहीं करेगी। इसको कहा ही जाता है युद्ध का मैदान। माया को गुलाम बनाने के लिए तुम कोशिश करते हो तो माया भी पछाड़ती है, कितना तंग करती है, कितनों को हराती है, कईयों को एकदम खा जाती है, हप कर लेती है। बस स्वर्ग का मालिक बनते हैं, परंतु माया तो खाती रहती है। उनके जैसे पेट में पड़े हैं, सिर्फ पूंछ ही बाहर निकली है, बाकी सारा उनके अंदर है, जिसको दुबन भी कहते हैं। कितने बच्चे दुबन में पड़े हुए हैं, जरा भी याद नहीं कर सकते हैं। जैसे कछुए का भ्रमरी का मिसाल है, ऐसे तुम भी कीड़ों को भू भू कर क्या से क्या बना सकते हो। एकदम स्वर्ग का परिजादा सन्यासी भल भ्रमरी का मिसाल देते हैं, परंतु वह कोई भू भू कर बदलते थोड़े ही हैं, बदली होती है संगम पर। अभी ये है संगम युग। तुम शुद्ध से ब्राह्मण बने हो तो जो विकारी मनुष्य है उन्हों को तुम ले आते हो। कीड़े में भी कोई भ्रमरी बन जाते, कोई सड़ जाते, तो कोई फिर अधूरे रह जाते हैं। बाबा ने ये बहुत देखा है। यहाँ भी कोई अच्छी रीति पढ़ते ज्ञान के पंख जम जाते हैं, कोई को आदि में ही माया पकड़ लेती है तो कच्चे ही रह जाते हैं। तो ये मिसाल भी अभी के हैं। वंडर है ना, भ्रमरी कीड़े को ले आकर आप समान बनाती है। ये एक ही है जो आप समान बनाते हैं। दूसरा सर्प का मिसाल देते हैं। सतयुग में बस एक हाल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, झट साक्षात्कार होता है। अब शरीर छोड़ने वाले हैं, आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है। ये भी एक मिसाल देते हैं। गर्भ महल में बैठा था, उनको बाहर निकालने दिल नहीं होती थी, फिर भी बाहर आना तो है जरूर। अभी तुम बच्चे हो, संगम युग पर ज्ञान से ऐसे पुरुषोत्तम बनते हो। भक्ति तो जन्म जन्मांतर की, तो जिन्होंने ज़्यादा भक्ति की है वही आकर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, बाकी शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं, वह तो है भक्ति। उसमें कोई सदगति नहीं होती है। सदगति माना वापस घर जाना, घर में कोई जाता नहीं। बाप खुद कहते हैं मेरे साथ कोई मिलता नहीं, पढ़ाने वाला साथ ले जाने वाला भी चाहिए ना। बाप को कितना ख्याल रहता है। 5000 वर्ष में बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो कि हम आत्मा हैं। ये एकदम पक्का कर लो, हम आत्माओं को बाप पढ़ाने आया है। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। सुप्रीम रूह हम रूहों को नॉलेज देती है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा अविनाशी है। तो ये ब्रह्मा की ब्रिकिटी है, सतगुरु का दरबार। ये इस आत्मा का भी दरबार है। फिर सतगुरु ने भी आकर इसमें प्रवेश किया है। इसको रथ भी कहते हैं, दरबार भी कहते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के गेट खोल रहे हो श्रीमत पर। जितनी अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना सतयुग में ऊंच पद पाएंगे। तो पढ़ना चाहिए। टीचर के बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, परंतु कहते हैं ना घर की गंगा का रिगाड़ नहीं। बाबा का देखा हुआ है, सारे शहर का किचड़ा गंगा में पड़ता है, फिर उनको पतित पावनी कहेंगे। मनुष्य की बुद्धि देखो कैसी हो गई है। देवियों को सजाकर पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। कई तो उस पर पाँव रख कर भी डुबोते हैं। बंगाल में पहले रिवाज था, किसी का प्राण निकलने पर होता था तो उसको झट गंगा पर ले आते थे। वहाँ पानी में डाल हरी बोल कर मुख में पानी डालते रहते थे, ऐसे प्राण निकाल देते थे। वंडर है ना, अभी तुम बच्चों की बुद्धि में पढ़ाई चढ़ाई उतराई का पूरा ज्ञान है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। बाप जो सुनाते हैं वही सुनना है और जज करना है कि राइट क्या है। राइट को ही याद करना है, अनराइटियस बात को ना सुनना है, ना बोलना है, ना देखना है। सेकंड पॉइंट, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अपने को राजाओं का राजा बनाना है। इस पुराने शरीर और पुरानी दुनिया में अपने को टेम्परेरी समझना है। आज का बाबा का वरदान है एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। एकाग्रता की शक्ति से परवश स्थिति को परिवर्तन करने वाले अधिकारी आत्मा भव। ब्राह्मण अर्थात अधिकारी आत्मा कभी किसी के परवश नहीं हो सकती, अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश भी नहीं, क्योंकि स्वभाव अथवा
स्व प्रति और सर्व के प्रति आत्मिक भाव है तो कमज़ोर स्वभाव के वश नहीं हो सकते और अनादि आदि संस्कारों की स्मृति से कमज़ोर संस्कार भी बहुत सहज परिवर्तन हो जाते हैं। एकाग्रता की शक्ति परवश स्थिति को परिवर्तन कर मालिकपन की स्थिति की सीट पर सेट कर देती है। स्लोगन है, क्रोध यानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। क्रोध यानी तू आत्मा के लिए महाशत्रु है। अच्छा, ओम शांति।